हेलो एवरीवन, कैसे हो। मैं रवि कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आपको आज कराने वाला हूं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन प्रतिलोम ट्रिग्नोमेट्री फलन का 2.2 थ्योरी, जिसमें आपको मैंने 2.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया हूं और उसका थ्योरी भी उसी लेक्चर में करा दिया हूं। ठीक है, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का थ्योरी। तो हम पढ़ेंगे पहले कन्वर्जन फार्मूला, जिसे हम कहते हैं रूपांतरण सूत्र। इसे पढ़ने से पहले, क्लास को शुरू करने से पहले हम थोड़ा एक लाइन लेकर आए हैं आपके लिए, थोड़ा सुना दें कि मुश्किलों में भाग जाना बड़ा आसान होता है। मुश्किलों में भाग जाना बड़ा आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले कुछ नहीं मिलती ज़िंदगी में। डरने वाले को कुछ नहीं मिलती ज़िंदगी में मेरे दोस्त। लड़ने वालों के कदम में सारा जहान होता है। लड़ने वाले के कदमों में सारा जहान होता है। इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग क्लास को शुरू करते हैं धुआंधार तरीके से एकदम। ठीक है, चलिए। रूपांतरण कन्वर्जन फार्मूला। तो पहले मैं आपको थोड़ा 10 क्लास में ले चलता हूँ पिछले। तो पहले बता दूँ आपको कि ये जो निष्पत्तियाँ हैं, निष्पत्तियाँ कितने होते हैं? 6 साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। यह 6 निष्पत्तियाँ होती हैं। कितनी निष्पत्तियाँ होती हैं? 6 होती हैं। अब इसके आप सूत्र भी जाने होंगे। क्या? P बटा में H, जिससे हम कहते हैं लंब बटा में कर्ण। ठीक। सेक थीटा का होता है B बटा में H, जिससे हम कहते हैं आधार बटे में कर्ण। टैन थीटा होता है P बटा में B, जिसे हम कहते हैं लंब बटा में आधार। ठीक। उसी आपका होता है कोट थीटा होता है। कोट थीटा होता है आपका B बटा में P होता है, जिसे हम कहते हैं आधार बटा में P। और आपका सेक थीटा होता है, ये होता है आपका H बटा में B होता है। और आपका कोसेक थीटा होता है, ये होता है H बटा में P होता है। ठीक। ये आपका क्या होता है? सूत्र होता है। साइन थीटा वाला P बटा में H, यह कैसे आता है तो यहाँ आप समझिए। ये आपका होता है 90 डिग्री का, या न्यून कोण होता है थीटा। ये होता है B बेस आधार, इसे कहते हैं हाइपोथेनस जो होता है। ये आपका होता है कर्ण। ये आपका पेंडुकुलर, इसे कहते हैं लंब कहते हैं। A मानो, B मानो, C मानो। ठीक है। तो इस तरह से आपका तो न्यून कोण के सामने वाला भुजा क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। और जो आपका होता है या लंब के जो होता है यह, तो क्या हो जाएगा? आपका कर्ण हो जाएगा। सामने वाला भुजा क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। इसके बाद नीचे आपका आधार हो जाएगा। ठीक। ये आपका। तो हम आज रूपांतरण, इसी फार्मूले में हम इन्वर्स में पढ़ेंगे रूपांतरण सूत्र। तो रूपांतरण सूत्र में हम पढ़ेंगे इन्वर्स यक्स। अब यहाँ पे इन्वर्स मैंने यक्स लिखा, इन्वर्स यक्स। अब बताओ, यहाँ पर बेस में कुछ नहीं तो क्या होता है? 1 होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है। यस सर, होता है। अब बताओ, अगर मैं इसे, यह है P, यह है H, P बटा में H, साइन थीटा का जो होता है P बटा में H होता है सूत्र। अगर मैं है अगर मुझे कोस इन्वर्स का निकालना हो, कोस इन्वर्स का, तो क्या होगा? कोस इन्वर्स का क्या होगा तो यहाँ पर देखेंगे। देखिए, कोस इन्वर्स का होता है, जो कोस का सूत्र होता है कोस थीटा का, वो होता है B बटा में H होता है। कोस थीटा क्या होता है? कोस थीटा का B बटा में H होता है।
बी का मान नहीं दिया तो बी का मान क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो एक सूत्र होता है एच बराबर रूट में पी स्क्वायर और बी स्क्वायर। ठीक, एच का मान निकालेंगे। अगर मुझे बी का मान निकालना है तो यहाँ पर होगा बी बराबर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। ठीक, अगर मुझे लंब निकालना हो तो क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, रूट में होता है। ठीक है, सब क्या होता है, रूट में होता है। तो मुझे क्या चाहिए, बी का मान चाहिए। यहाँ पर एच का मान तो दे दिया 1, बी का मान मुझे चाहिए। तो बी का मान मुझे चाहिए तो यहाँ पर लिखेंगे बी बराबर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पर एच का कितना मान है, 1 है। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पी बराबर कितना है, तो यस का स्क्वायर। तो क्या मिला हमको, 1 माइनस क्या होगा, 1 माइनस एस स्क्वायर। ठीक है, रूट में ये आपका क्या आ जाएगा, कोस थीटा का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब इसका होता है बी बटा में यह सूत्र होता है। तो बी का मान क्या आ गया हमारा, तो रूट में आ गया 1 माइनस एस स्क्वायर और एच का मान क्या है 1। तो यहाँ पर 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं कहूँ कि आप यहाँ पर सूत्र लिख देता हूँ, कौन बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर पी स्क्वायर बी स्क्वायर, आपका पी बराबर हो जाएगा रूट में एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपका बी बराबर हो जाएगा रूट में एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। ठीक है, ये भी सूत्र लिख देता हम बगल में। उसके बाद हमको चाहिए क्या, कोट का हो गया। उसके बाद हमको tan का चाहिए, tan इनवर्स का। तो tan इनवर्स का सूत्र क्या होता है, tan इनवर्स सूत्र होता है आपका p बटा में होता है क्या, p बटा में b होता है। अब p बटा में b होता है, p का मान हमको पता है, p का मान कितना है x है, और b का मान कितना है हमको, b का मान यहाँ पर है रूट में होता है, माइनस में क्या होता है रूट 1 माइनस एस स्क्वायर होता है। ठीक, यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स का मान आ जाएगा। अब हमें चाहिए क्या, कोट इनवर्स का मान चाहिए, कोट इनवर्स का। तो कोट इनवर्स का भी आपका क्या होगा, b बटा में क्या होता है p होता है। तो b इसी का उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट में 1 माइनस स्क्वायर और नीचे का हो जाएगा एक्स। सेक का चाहिए तो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स का। तो सेक इनवर्स का होता है आपका यहाँ पर, सेक इनवर्स का सूत्र क्या होता है यहाँ पर एच बटा में बी। अब यहाँ पे एच का मान है 1, अब यहाँ पर क्या होता है एच बटा में बी होता है, एच का मान हो गया 1, अब बी का मान क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 1 माइनस एस स्क्वायर। ठीक, अगर मैं कहूँ कि आप बताएं कोसेक इनवर्स का मान क्या है, तो कोसेक इनवर्स का सूत्र होता है एच बटा में पी, एच का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और पी का मान क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका होता है साइन इनवर्स का उल्टा क्या होता है, कोस इनवर्स होता है। ठीक है, साइन का होता है तो इसी का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पहला हुआ, क्या हुआ, पहला हुआ। अब दूसरा सूत्र का बात करेंगे हम, तो हम बात करेंगे कोस इनवर्स एक्स का। कोस इनवर्स एक्स का हम लोग निकालेंगे। ठीक है, कोस इनवर्स एक्स का हम लोग निकालेंगे। ठीक है, इसका मान निकालेंगे। अब बताओ यहाँ पर कोस इनवर्स का एक्स का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या है, बेस में 1 रहता है, क्या रहता है 1 रहता है। अगर मैं इससे क्या मानूँ, ये आपका बी है, ये आपका एच है, क्योंकि कोस थीटा का सूत्र होता है बी बटा में एच सूत्र होता है। क्या होता है, बी बटे में एच सूत्र होता है। अब बताओ यहाँ पर मुझे चाहिए साइन इनवर्स चाहिए। तो साइन इनवर्स का क्या होगा सूत्र, साइन इनवर्स का सूत्र क्या होगा यहाँ पर, तो बताओ यहाँ पर p है, नहीं है, क्योंकि जो साइन का सूत्र होता है क्या होता है p बटा में एच होता है, लेकिन यहाँ पर p है ही नहीं, तो क्या करेंगे p का मान निकालेंगे।
तो p बराबर होता है रूट में एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर एच का मान क्या है 1 है और b का मान क्या है x है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका एक का वर्ग एक होता है और एस स्क्वायर का वर्ग एस स्क्वायर ही होता है। ठीक है, तो हमारा p का मान यहाँ पर आ गया। तो p का मान हमारा क्या है यहाँ पर रख देंगे रूट में 1 माइनस एस स्क्वायर बटे में आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा आपका एच का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे क्या, हमारा b ये जो है क्या, यह हमारा p का मान आ गया है या एच का मान आ गया। ठीक, यहाँ पर b दिया है एच दिया है, p हमको मान निकल ही गया। तो अब बताओ यहाँ पर अब हमको चाहिए क्या, tan इनवर्स का। अब tan इनवर्स सूत्र क्या होता है, p बटे में b होता है, लंब बटे में आधार होता है। तो बताओ लंब का मान क्या है, लंब का मान है यहाँ पर रूट में 1 माइनस एस स्क्वायर और b का मान क्या है x है, क्या है b का मान x है, यहाँ पर रख देंगे। ठीक, अब हम अब बात करेंगे कोट इनवर्स का। तो हम बताओ, तो कोट का सूत्र होता है यहाँ पर b बटा में p होता है। तो b का मान क्या दिया है, b का मान यहाँ पर दिया है x दिया है और p का मान क्या दिया है, p का रूट में 1 माइनस एस स्क्वायर दिया है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पर सेक इन्वर्स का। तो सेक इन्वर्स का सूत्र होता है यहाँ पर एच बटा में बी होता है। एच का मान कितना दिया है 1 दिया है। ठीक, और बी का मान क्या दिया है एक्स दिया है, तो यहाँ पर एक्स रख देंगे। जो कोस इन्वर्स है वह सेक इन्वर्स का क्या होता है उल्टा होता है। ठीक है, कोस इन्वर्स सेक इन्वर्स क्या होता है उल्टा होता है। उसके बाद हम चाहिए कोसेक इन्वर्स चाहिए, कोसेक इन्वर्स का चाहिए। तो बताओ कोसेक, जो कोसेक थीटा का क्या सूत्र होता है एच बटा में पी होता है। एच का मान यहाँ पर दिया है 1 और यहाँ पर और हमें जो क्या चाहिए पी चाहिए। तो पी का मान क्या दिया है यहाँ पर जो आपका दिया है, निकाले हम 1 रूट में 1 माइनस एस स्क्वायर रूट मान निकाले हैं। तो ये आपका मैंने 2 निष्पत्तियाँ का मान निकाल दिया। अब इसी तरह आप क्या करेंगे tan इन्वर्स एक्स, उसके बाद निकालेंगे आप चौथा में कोट इन्वर्स एक्स का निकालेंगे, फिर पाँचवा में निकालेंगे आप सेक इन्वर्स एक्स का मान निकालेंगे, फिर छठा में निकालेंगे आप कोस इन्वर्स एक्स का मान। ठीक है, ये आपका क्या होगा, ये 5 निष्पत्तियाँ हैं, हम निकाल लेते हैं फटाफट, आप भी फटाफट निकालिएगा। देखिए यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर आपका बेस में क्या होता है 1 रहता है। tan थीटा का सूत्र होता है वो होता है p बटा में होता है, ये होता है b होता है, p बटा में b। तो बताओ यहाँ पर p है और b है। अगर मैं कहूँ कि आप क्या निकालें साइन इन्वर्स का मान निकालें, तो बताओ साइन थीटा का सूत्र क्या होता है। तो साइन थीटा का जो सूत्र होता है, साइन थीटा का जो सूत्र होता है वह क्या होता है p बटा में एच होता है। तो बताओ यहाँ पर एच दिया है, एच दिया है नहीं दिया है, तो क्या करेंगे हम एच का मान निकालेंगे। तो बताओ एच का सूत्र होता है रूट में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बताओ रूट में पी स्क्वायर का मान कितना दिया है, तो यहाँ पर दिया है एस स्क्वायर दिया है, यहाँ पर दिया है बी का मान कितना दिया है तो 1 दिया है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो एस स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1, एक का वर्ग क्या होता है एक ही होता है। तो ये आपका एच का मान आ गया। अब बताओ यहाँ पर एच का मान आ गया, पी का मान किया है यहाँ पर पी का मान एक्स है और बी का मान किया है आपका 1 है, ये आपका मान हमारा आ गया। तो बताओ एच का मान हमारा इतना आ गया, पी का मान इतना आ गया, ये बी का मान इतना आ गया। तो बताओ कि साइन थीटा का सूत्र क्या होता है। साइन थीटा का यहाँ पर ध्यान देंगे तो साइन थीटा का सूत्र होता है पी बटा में एच, लंब बटे में आधार होता है। तो लंब बटे में आधार होता है, तो लंब कितना दिया है एक्स दिया है, लंब पी कितना दिया एक्स दिया है और आधा जो आपका कर्ण कितना दिया है, कर्ण दिया आपको रूट में दिया है एस स्क्वायर प्लस 1 दिया। ठीक,
उसी तरह अगर मैं बात करूं कोस इन्वर्स का, तो कोस इन्वर्स का सूत्र होता है b बटा में एच, b बटा में एच। तो b का मान 1 है, b का मान 1 है और एच का मान क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर रूट में हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1। अगर मैं बात करूं कोट इन्वर्स का बात करूं तो कोट इन्वर्स जो होता है यहाँ पर सूत्र क्या होता है b बटा में p। तो ये आपका यहाँ पर b का मान कितना दिया है 1 दिया है, वहाँ पर 1 दिया है तो यहाँ 1 लिखेंगे और p का मान कितना दिया x, तो यहाँ पर x लिखेंगे। तो आपका हो जाएगा b बटा में p। ठीक है कोट का। अब सेक इन्वर्स का क्या होता है, तो सेक इन्वर्स का होता है सूत्र यहाँ पर होता है एच बटा में b। तो एच बटा में b, तो आपको यही का उल्टा कर देंगे, और इसका उल्टा कर देंगे आपका तो हो जाएगा एच बटा में b। तो देखिए एच दिया, एच बटा एच का मान कितना होता दिया है, एच का मान दिया है रूट में एस स्क्वायर प्लस 1 बटे में, और यहाँ पर बी का मान कितना दिया है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। ठीक। यहाँ पर समझिए साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा होता है, और टैन थीटा का उल्टा क्या होता है कोट थीटा होता है, और सेक थीटा का उल्टा क्या होता है कोस थीटा होता है। ठीक है। साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा होता है, टैन थीटा का कोट थीटा, और आपका यहाँ पर कोसेक थीटा और कोस थीटा क्या होता है यहाँ पर कोस थीटा का सेक थीटा होता है। ठीक है, ये आपका याद रखिए उल्टा है, ये आपको काम देगा। अब यहाँ पर देखिए सेक है। अब बताओ यहाँ पर कोसेक है, कोसेक इन्वर्स है, तो यह किसके उल्टा होता है, तो यह साइन का उल्टा होता है। साइन का उल्टा क्या है, साइन का मान कितना दिया है, साइन का मान दिया है एक्स बटा में रूट में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसका उल्टा करने क्या हो जाएगा यहाँ पर ये ऊपर हो जाएगा और यह एक्स नीचे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका मान एक्स बटा में, और यहाँ पर हो जाएगा रूट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे हो जाएगा एक्स। क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर। ये आपका मैंने निकाल दिया। अब यहाँ पर कोट का निकालेंगे, कोट इन्वर्स का। तो यहाँ पर देखिए जो आधार में क्या है 1 होता है, क्या होता है ये 1 होता है। कोट का जो सूत्र होता है वो होता है आपका यहाँ पर b बटा में p होता है, b बटा में p जिसे कहते हैं आधार बटा में लंब कहते हैं। तो यहाँ पर आधार का मान दिया है x दिया है, और यहाँ पर p का मान 1 दिया है। तो यहाँ पर निकालेंगे क्या हम, यहाँ पर हम निकालेंगे क्या एच का मान निकालेंगे। तो एच का मान होता है यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक। पी का मान कितना दिया है, पी का मान दिया है 1, और यहाँ पर बी का मान दिया है एस स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक का स्क्वायर करते एक ही होता है और यस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एच का मान निकल गया। बी का मान कितना दिया है आपको एक्स दिया है, और पी का मान कितना दिया है 1 दिया है। ठीक है, ये आपका किसका हो गया कोट इन्वर्स का हो गया मान। ठीक है, ये हम मान पुट करेंगे। अब बताओ कोट हो गया, उसके बाद हमें क्या चाहिए साइन इन्वर्स। अब साइन का सूत्र क्या होता है, तो साइन का सूत्र आपका होता है क्या p बटा में एच होता है। क्या तो p बटा में एच, p के बाद p का मान दिया है 1। ठीक, एच का मान कितना है, ये आपका हो जाएगा रूट में 1 प्लस एस स्क्वायर। ठीक है, 1 रूट में 1 प्लस एस स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे किसका कोस इन्वर्स का। तो कोस इन्वर्स का यहाँ पर देखेंगे तो b बटा में क्या होता है एच होता है, b बटा में एच। तो b बटा में एच, तो b का मान क्या है, b का मान x है, तो x यहाँ पर रखेंगे, और उसके बाद क्या है एच का मान कितना दिया है, तो रूट में दी है आपका 1 प्लस एस स्क्वायर रूट में। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या यहाँ पर tan इन्वर्स का मान। तो tan जो होता है यहाँ पर देखेंगे जो tan थीटा होता है किसके उल्टा होता है कोट थीटा के। तो यहाँ पर लिखा है कोट इन्वर्स, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा आपका tan इन्वर्स। तो हो जाएगा 1 बटा में क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक, x बटा में 1 है तो उल्टा होता क्या हो जाएगा 1 बटा में x हो जाएगा। डायरेक्ट निकालना सिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे क्या सेक इन्वर्स।
सेक इन्वर्स का बात करेंगे देखो, तो सेक होता है वह कोसेक का क्या होता है, उल्टा होता है। यहाँ आप देखो सेक थीटा होता है जो किसका उल्टा होता है, कोस थीटा को तो उल्टा होता है। तो यहाँ पर कोस इन्वर्स का मान दिया है 1 x में रूट में दिया है x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है। तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट में 1 प्लस एस स्क्वायर बटे में, अब देखो यहाँ पर बटे में क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। यहाँ पर उल्टा था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह से। अब यह उसके बाद आता है क्या, कोसेक इन्वर्स आता है। तो कोसेक इन्वर्स साइन का उल्टा होता है। तो साइन का दिया है 1 में रूट में 1 प्लस एस स्क्वायर दिया है। तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एस रूट में एस स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा क्या, 1 हो जाएगा। ठीक है, देख रहे नीचे दिखाई दे रहेगा नहीं, चलिए अच्छी तरह दिखाई दे रहा है। तो मैंने 4 गो बना दिया, 2 गो और बनाना है, 2 गो हम बनाते हैं। पहले इसको साफ कर लेते हैं, ठीक है, 2 मिनट लेते हैं, साफ कर लेते हैं फड़ देने। तो इसी तरह रूपांतर फार्मूला इसी तरह निकाला जाता है। तो आप रूपांतर फार्मूला निकालना सीख जाइए ताकि आपको सवाल बनाने में कोई तकलीफ ना हो। चलिए हम निकालेंगे अब पाँचवा निकालेंगे। क्या दिया है, पाँचवा दिया आपको सेक इन्वर्स यक्स का मान दिया। अब बताओ यहाँ बेस में क्या होता है, 1 होता है और नीचे क्या होता है, 1। अब बताओ सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, तो सेक थीटा का सूत्र होता है एच बटा में बी। यह किसके उल्टा होता है, तो यह कोस थीटा के उल्टा होता है। कोस थीटा का उल्टा होता है। कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है आपका बी बटा में एच होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, एच का मान हो गया, यहाँ पर हो जाएगा बी का मान। अब बताओ मैं कहूँ कि बताओ कि साइन का मान निकालो, साइन इन्वर्स का मान निकालो। तो साइन इन्वर्स का मान कैसे निकालोगे, यहाँ पर साइन थीटा का सूत्र पता है, साइन थीटा का सूत्र पता है। साइन थीटा क्या सूत्र होता है, पी बटा में एच होता है। तो बताओ पी का मान तो हमको पता है, पी का मान हमको नहीं पता है, एच का मान हमें पता है, पी का मान पता है इसमें, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो एच का मान कितना दिया है, एक्स दिया है, और बी का मान दिया है 1 दिया है। तो पी का मान क्या करना, ज्ञात करना, तभी तो हमें निकलेगा आगे की निष्पत्तियाँ, मान आगे की निष्पत्तियाँ का मान निकलेगा। तो यहाँ पर पी का मान निकालेंगे। तो पी का मान होता है निकालने के लिए सूत्र रूट में होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पे एच का मान कितना दिया है, एक्स दिया है, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और बी का मान दिया है 1, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर एच स्क्वायर आपका एच स्क्वायर ही होता है, 1 का वर्ग क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, आपको समझ में इतनी बात आ चुकी हो। अब देखो, अब हमको मान निकल गया, या पी का मान निकल गया। पी का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट में एस स्क्वायर माइनस 1, ये आपका पी का मान निकल गया। पी का मान निकल गया। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर सूत्र पर चाहिए। तो साइन का जो साइन थीटा का सूत्र होता है पी बटा में एच, यहाँ पर पी का मान क्या मिल गया हमको, एस स्क्वायर माइनस 1, और एच का मान मुझे मिल गया एक्स। अगर मैं कहूँ कि आप कोस इन्वर्स का मान निकालें, कोस इन्वर्स का, तो इसका जो होता है यहाँ पर जो सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो इसका उल्टा कर देंगे तो हमारा मान निकल जाएगा क्या, कोस इन्वर्स का। ठीक, उसके बाद हम टैन इन्वर्स का मान निकालें। टैन इन्वर्स होता है इसका पी बटा में बी होता है, पी बटा में बी। तो पी का मान कितना दिया है, रूट में दिया है एस स्क्वायर माइनस 1, और बी का मान कितना दिया है 1, यहाँ पर 1। कोट इन्वर्स का मान कितना होगा, इसी का उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटा में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस 1। एक आपका बच गया क्या, कोसेक इन्वर्स। कोसेक इन्वर्स का सूत्र देखो, साइन का उल्टा क्या कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, कोसेक इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद छठवां लास्ट है, इसे हम निकालेंगे, जो आपका है कोसेक इन्वर्स है। इसके भी नीचे क्या होता है, 1 रहता है। ठीक है, किसी के भी नीचे क्या 1। यहाँ पर देखेंगे
तो जो कोसेक थीटा होता है या किसके उल्टा होता है, तो ये होता है साइन थीटा के उल्टा होता है। इसका सूत्र होता है, इसका जो सूत्र होता है ये होता है आपका एच बटा में पी होता है। और इस साइन का सूत्र होता है, साइन थीटा का सूत्र होता है एच बटा में, और पी बटा में एच होता है। यहाँ पर जो दिया है एच का मान दिया है, यहाँ पर पी का मान दिया है, बी का मान मुझे ज्ञात करना है। एच का मान एक्स हो गया, पी का मान 1 हो गया, तो मुझे बी का मान क्या करना, ज्ञात करना। तो बी के मान ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है रूट में एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच का मान दिया है एक्स, तो यहाँ पे एक्स पुट कर देंगे, और पी का मान दिया 1, तो यहाँ 1 को पुट कर देंगे। अब बताओ यस का स्क्वायर क्या होता है, वर्ग 1 ही, यस ही स्क्वायर होता है, और 1 का वर्ग क्या होता है, 1 होता है। ये आपका बी का मान यहाँ पर निकल गया। बी का मान निकल गया क्या, रूट में यस स्क्वायर माइनस 1 निकल गया। ठीक है, बी का मान। अगर मैं कहूँ कि साइन इन्वर्स का मान निकालो, तो बताओ जो साइन थीटा होता है वो कोसेक थीटा क्या होता है, उल्टा होता है। तो इसका मान हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स का मान बन। उसके बाद मुझे चाहिए कोस इन्वर्स। कोस इन्वर्स का सूत्र होता है बी बटा में एच, बी बटा में एच होता है, बी बटा में एच। तो बी का मान कितना दिया है, तो बी का मान दिया है रूट में दिया है एच स्क्वायर माइनस 1 बटे में आपका एच का मान कितना है, एक्स, यहाँ पर एक्स पुट करें। ठीक, tan इन्वर्स का मान निकालेंगे, तो बताओ tan का सूत्र होता है p बटा में b होता है, p tan बटा में क्या होता है, p बटा में b होता है। p जो p का मान 1 है, अब b का मान कितना है, यहाँ पर रूट में एस स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 1। अगर मैं कोट इन्वर्स के बात करूं, तो कोट इन्वर्स जो इस tan इन्वर्स क्या होता है, उल्टा होता है। तो क्या यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस 1, नीचे आपका 1 हो जाएगा। नहीं, अब लास्ट जो बचा है आपका क्या बचेगा, यहाँ पर सेक इन्वर्स जो होता है, या कोस इन्वर्स क्या होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ पर देखो यह दिया है रूट में दिया है एस स्क्वायर माइनस 1 बटे में एक्स दिया है, तो इसका उल्टा हो जाएगा यस बटे में आपका हो जाएगा यहाँ पर रूट में एस स्क्वायर माइनस 1। मैंने यह 6 निष्पत्तियों का मान निकाल दिया। यहाँ से मैंने 1 2 3 4 तक निकाला, या 5 6 तक मैंने निकाल दिया। यह रूपांतरण सूत्र का क्या है, फॉर्मूले है। अब इस पर कैसे सवाल देंगे आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, इस पर सवाल कैसे आते हैं थोड़ा और समझिए। अब ये आपका क्या था, यह टाइप नंबर आपका क्या है, तो 3 था, टाइप नंबर 3। अब टाइप नंबर 4 की मैं बात करूंगा। टाइप नंबर 4 में क्या पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मिटका दूँ इसे कि रहने दूँ, आज इतना भी रहने देते हैं। कल जो है इसके आगे मैं बताऊंगा, क्योंकि टाइम बहुत है, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, मुझे कहीं जाना है। ठीक है, तो आज मैं इतना ही करा देता हूँ, और आप इसे बार बार लिखकर याद रखिएगा। यह रूपांतरण फार्मूला कैसे बनता है, आप लोग वीडियो को बार बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। नहीं आया तो फिर भी कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मैं चलता हूँ, विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।